चलो अब पढ़ते हैं गाइस। तो डेटाबेस के बारे में हम सीखने वाले हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डेटाबेस। बहुत प्यारा है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम है। CLI है, ये GUI नहीं। ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही, मैंने एक बैच लिया था तो अन इंस्टॉल करके इंस्टॉल किया, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अन इंस्टॉल तो पहले कर लूँ। तो मैं अन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो ये तुम्हें नहीं करना, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। ये तुम्हें बाद में जब कभी तुम परेशान हो जाओगे अपनी जिंदगी से और IT से निकलने का मन करे तो इसे जरूर अनइंस्टॉल मार देना। इवन PC को ही फेंक देना गड्ढे में। ठीक है। क्या कह रही है? हाँ, वहां पे भी दिखाएगा नॉट इन सर्विस। बताओ क्या ही पढ़ेंगे, ये हमेशा मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं। ये पढ़ पाएंगे बताओ? इनका करियर डार्क में है, मैं बता रहा हूँ। कनाडा जाकर वहां के GDP ना गिरा देंगे। एक स्टूडेंट है, वो इकोनॉमिक्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस कुछ ऐसे ही करके पढ़ रही है। मैंने बोला कि पता नहीं, किसी बात को पूछा था, उसका मैथ्स कमजोर था उसको। हाँ, डिवाइड नहीं आता है। मतलब डिवाइड का रिमाइंडर डिवाइजर डिविडेंड क्या था वो नहीं आता कि कौन क्या कहलाता है। मैंने बोला मत जाओ। पूछ रही है क्यों? तो मैंने बोला कि तुम वहाँ की इकोनॉमी गिर जाएगी। तो कह रही अच्छा है ना, हमारा देश आगे निकल जाएगा। मैंने बोला सही है। फिर तो सही है। हाजिर जवाब है हमारे स्टूडेंट। कतई। है ना। और एक और बात, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है रे। वहाँ पे ट्राई करिए। ठीक है। बैचलर्स के लिए इफ यू आर परसुइंग फॉर कनाडा 60,000 कैड की जरूरत पड़ेगी। अभी एक स्टूडेंट रिसेंट गई है, वहां से क्लासेस लेती है। ठीक है। तो 37 lakhs रुपीज नहीं है। नहीं है। हाँ, अरे दो गुर्दे बेच दियो, चले दियो वहां पे। तो घर बेच दियो। अच्छा। तूने कमाया है? तो फिर कैसे है? उफ। ये कंप्रेसर चल रहा है AC का। अच्छा। ये सबसे बड़ा वो है, 320 MB का है, इसीलिए इसको डिलीट मारने में वक्त लग रहा है। ये दिख रहा है यहाँ पे स्पेस 320 MB, इसलिए डिलीट होने में टाइम ले रहा है। ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद इसको भी अनइंस्टॉल मार लो। ये 153 MB का है। ठीक है गाइज, ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक सेटअप इंस्टॉल करना है। उसके लिए हम चलेंगे क्रोम पे। कहाँ? बहुत बढ़िया। और हम यहाँ पे लिखेंगे MySQL 8.0.33 ये। और हम इसमें इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद मैं एक लिंक आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वर्क बेंच, इस वर्क बेंच को आप इंस्टॉलर लिखना। इंस्टॉलर। जैसा स्पेलिंग लिखा है वैसे ही लिखना, अपने तरफ से दिमाग मत लगाना कोई भी। ठीक है। और जब इंस्टॉलर लिखोगे तो तुम्हें कुछ बदलाव तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी वीडियो को पॉज करके देखना, बदलाव दिखेगा। यहाँ पे कुछ बदल गया है। नीचे 428.3 MB का एक सेटअप आया है। तो मैं इसको सबको भेज रहा हूँ। इसको व्हाट्सएप ग्रुप में कोई डाल दो, इस लिंक को प्लीज। कोई भी डाल दो।
अब क्या है कि ये जो है ना विंडो 86 32 बिट MSI इंस्टॉलर, इसको डाउनलोड करना जो सबसे ज्यादा MB की होगी, 428.3 MB, इसको मत डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसको करोगे तो उसके बाद का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है। हाँ, 428.3 MB, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी ले, है ना। अब इस डाउनलोड पे क्लिक करना तो डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट तेजी से नहीं हो रहा होगा तो मुझे गाली मत देना, इसके लिए तुम्हारा इंटरनेट जिम्मेदार होगा। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही देखो इंस्टॉल किया, 1 घंटा पहले, अभी अभी इंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ। यही मुझे पसंद नहीं है बस पढ़ाने में, बार बार एक ही चीज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, किचकिच 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 किचकिच, हेट इट। और बताओ सब क्या चल रहा है तुम लोग की जिंदगी में। कॉलेज के पापड़ भी होते हैं और तुम बेल भी रहे हो, तो उन्होंने हलवाई नहीं रखा उसके लिए। चलो देखो ये डाउनलोड हो गया, बकवास मत करो। अब क्या करना है, अब दिस पीसी के अंदर, सॉरी, डाउनलोड्स में चले जाना, दिस पीसी के अंदर, जिसका पहले क्या नाम था, माई कंप्यूटर। तो देखो यार दिस पीसी लिख रहा है ना, ये पहले माई कंप्यूटर के नाम से आता था, सबको पता है ना। हाँ, बुद्धि देगा तू। ये देखो, डाउनलोड्स पे चले जाना, और यहाँ पे देखो चौथी बार इंस्टॉल कर रहा हूँ इसे। अरे हाँ यार, क्या ही मैं कहूँ, जिंदगी अजाब हो गई है। देखो 8.0.33.0, डबल क्लिक इसको करके और बैठे रहना। अच्छा एक सेकंड, एक गलती हो गई मेरे से, कैंसिल कर दो, कैंसिल। इंस्टॉलर नहीं चलाएंगे हम। कुछ चीजें हैं जो मुझे डिलीट मारनी पड़ेंगी पर्सनली, तो मैं देखता हूँ। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, मेरे पीसी में ऑलरेडी, इसलिए सब करना पड़ रहा है मुझे। बेवजह का सवाल मत पूछा कर। ये अनइंस्टॉल हो गया और डिलीट हो गया, चलो। उसके बाद इसके अंदर नहीं है, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसके अंदर है, ठीक है। अब बंद कर लेंगे सब, अब फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। डेवलपर डिफॉल्ट मोड खुलेगा सबका, और यही वाला वर्जन डाउनलोड करना है, ज्ञान बुद्धि मत लगाना। जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आया अभी तक देखियो, अगर लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आ गया तो उसी को यूज करना, अपने तरफ से दिमाग कोई नहीं लगाएगा। 8.0.33.0 MSI इंस्टॉलर चाहिए। यस, कर लेना है। फिर उसके बाद, अब तुम कुछ खाते पीते नहीं हो, कुछ दिन के बाद दिखोगे नहीं तुम, पता है। यस कर लो फिर इसके बाद। ये देखो डेवलपर डिफॉल्ट खुल रहा है ना। इस पे चेक्ड है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, बुद्धि मत लगाना कोई भी, बस इसी पे चेक रहने देना, और इंटरनेट ऑन रहना चाहिए जब तक इंस्टॉलेशन पूरी तरह से खत्म ना हो जाए तब तक। ठीक है, अगर नहीं किया ऐसा तो फिर से मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है। ओह शिट मैन, नेक्स्ट पे जाओ। ये तुम्हें दिख रहे हैं, इससे ज्यादा भी सेटअप आ सकते हैं इंस्टॉल होने के लिए, तो पैनिक नहीं होना, इससे कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं आने चाहिए, इससे ज्यादा ही आने चाहिए, फिर एग्जीक्यूट कर लेना। जिंदगी में जो तुम्हारे गिने चुने 3 4 बटन है, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्रॉस, नेक्स्ट, बैक, एग्जीक्यूट, कैंसल, उनमें से एक बटन था एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट पे क्लिक करना, वेट करना, ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है, इंटरनेट की स्पीड पे टोटली डिपेंड करेगा। हाँ, तुम लोग दोनों जर्मनी जाओगे। अच्छा, कितना अच्छा है ना, पापा का पैसा उड़ा देना तुरंत। तेरे लिए चाय नहीं आया, मेरे लिए आया है, चुप करके बैठ जा अपनी सीट पे। और भाई कैसे हो। शुक्रिया। अष्टपुत्रवती भव।
आशीर्वाद दिए। हाँ। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, तो नहीं सिखाऊं? तो फिर बता क्यों रहा है? स्कीमा डिलीट हो जाएगी, वो जो दो फाइल डिलीट मारा, स्कीमा ही डिलीट हो रही थी। हाँ। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बोलो। जी सर। हाँ सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। सूरज। यस सर, आ रहा है। बहुत बढ़िया। सूरज। सूरज को नहीं आ रहा, सूरज कुछ नहीं बोल रहा है। अच्छा, ये तो गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पा रहा। कोई नहीं सूरज, तेरे दुख को समझ पा रहे हैं हम। डोंट वरी। इंटरनेट बंद मत करना, ठीक है? नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं माई ठीक है एसक्यूएल सर, के ठीक है। किसी भी मोमेंट पे जिम्मेदार नहीं हूँ, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और वो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो। हाँ। ठीक है सर। हाँ, ये बहुत तेजी से हो रहे हैं नीचे का सब। देखो सब हो गया ना? अब फिर तुम्हारी जिंदगी का एक बटन, नेक्स्ट, इसको क्लिक कर लेना। अभी खुश नहीं होना है, खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट। देखो अब क्योंकि ये एक डेटाबेस है और तुम्हें डेटाबेस के बारे में पता होगा थोड़ा बहुत अगर होगा तो, कि डेटाबेस हमेशा ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन मतलब हमेशा एक्टिव रहता है। तो ऑनलाइन रहता है तो वो एक पोर्ट नंबर पे चलता है। और ये एक एक्सपेरिमेंटल पोर्ट नंबर है क्योंकि तुम्हारे पीसी में डाउनलोड हो रहा है। अगर यही डेटाबेस ऑनलाइन होता तो ये पोर्ट नंबर एक्सपेरिमेंटल, यानी कि 1,000 से ऊपर नहीं, उसके नीचे ही कुछ होता। 1,000 से ऊपर वाले जितने पोर्ट नंबर होते हैं सब एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं अपने लोकल मशीन पे। ठीक है? जो जो ब्राउजर का सहारा लेते हैं या इंटरनेट का सहारा लेते हैं वही पोर्ट नंबर पे चलते हैं। जैसे जुपिटर लैब भी पोर्ट पे चलता है, इसीलिए ब्राउजर में खुलता था वो। हाँ, वो भी एक्सपेरिमेंटल पोर्ट नंबर है। नेक्स्ट करो, इस पोर्ट नंबर को बदलना मत। मौत भी आ जाए फिर भी मत बदलना, चलेगा नहीं। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट। अब देखो, तुम लोग रॉक एजेंट नहीं हो, तुम लोग कॉमन मैन हो। तो कॉमन मैन की तरह कॉमन पासवर्ड जो बता रहा हूँ वही रखना। अगर पासवर्ड गलती हुआ, मैं नहीं जानता। तो पासवर्ड क्या है? ROOT, स्मॉल लेटर में सब लिखा है। ठीक है? हाँ। हाँ, ROOT, रूट। रूट ही लिखा। अब ये वीक दिखाएगा तो लगना मत अपना टैलेंट दिखाने इस पे। नहीं तो ट्रस्ट मी, मैं अपना टैलेंट नहीं दिखा पाऊंगा। आधा से 1 घंटा लगता है इसको रीसेट करने में। हाँ। चलो। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना। फिर से नेक्स्ट करना। और इस पे जाके चेक मत करने लगना, एग्जीक्यूट करना है यहाँ से, वो खुद ही हो जाएगा। हाँ, मुझे पता था ना, इसीलिए कह रहा था कि चेक नहीं करना है। मैं जानता था तू जरूर सोचेगा। शकल पे लिखा हुआ है चेक करने वाला है ये। चलो। उफ। अब हमारे पास बड़ा गेट है, समझ रहे हो ना? अब बाहर फेंकते समय बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, तुरंत। हाँ, नीचे थोड़ा छोटा स्पेस था, हमें बोलते वक्त भी सोचना पड़ता था जाएगा कैसे नीचे। तुम बाहर क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो नीचे वाले रूम से भी तुम चले जाते। तुम्हारे पास तो वॉल्यूम ही नहीं है। और कुछ दिन ऐसे ही रहे तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। बोल कौन रहा है, सूखा पहलवान? उफ, ये एग्जीक्यूट हो गया। अभी भी खुश नहीं होना है फिनिश को देख के। फिनिश को देख के खुश नहीं होना, बस क्लिक करना है और वेट करना है। देखो इसके बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट। फिर उसके बाद देखो पोर्ट नंबर दिखाई दिया और यूजर आईडी तुम्हारा रूट और उसका पासवर्ड रूट होगा। अभी तुम टेस्ट करोगे इस कनेक्शन को तो यहाँ पे कुछ मत लिखने की कोशिश करना, ये सब डीएक्टिव है। ठीक है? नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो यूजर आईडी रूट था ना, इसीलिए मैंने पासवर्ड स्मॉल लेटर में रूट लगवाया था। जब तुम चेक करोगे तो यहाँ पे लिखाएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, रनिंग दिखा रहा है ना, चेक करो। देखो सक्सीडेड हो गया ना? तो ये ग्रीन लाइट में जल जाएगा, नहीं तो रेड लाइट में यहाँ पे जलेगा। फिर नेक्स्ट करना। अभी भी खुश नहीं होना है और इसको चेक नहीं करना है, एग्जीक्यूट करना है।
जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही डाउनलोड करना, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता, हमको कुछ नहीं पता। ओके, अब फिनिश देख के फिर से खुश मत होना। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना, अब खुश हो जाओ, अब खुश हो जाओ तुम, नालायक हो, खुश हो जाओ। मैं तुझे स्कूल का ट्रेनर लग रहा हूँ? मैं इंडस्ट्री का ट्रेनर हूँ। ईआर डायग्राम तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में नहीं दिखाया आज तक। हाँ आता तो है, नहीं आएगा तो फिर एमसी में पास नहीं करते वो लोग, बहुत कमीने हैं। चलो, नहीं बताऊंगा, नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे विंडो दो तरीके से चलता है ना, एक GUI और दूसरा CLI, उसी तरह से हमारा ये जो माई एसक्यूएल है ना, ये भी दो तरीके से चला सकते हैं। GUI जिसको हम कहते हैं वर्क बेंच, माई एसक्यूएल वर्क बेंच लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बड़ा बड़ा नाम, तुम लोग माइक्रो, इनको पता है कि तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए बड़ा बड़ा नाम लिखा है, कि तब भी तुम पढ़ लो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग नहीं पढ़ रहे थे इसे। हाँ, फिर उसके बाद इस पे देखो, ये तुम्हारा बाय डिफॉल्ट एक क्या बना हुआ है, डेटाबेस। इस पे क्लिक करोगे तो देखो यूजर आईडी दिखा रहा है यहाँ पे, यूजर में, और फिर इसका पासवर्ड तुम्हें क्या डालना है, रूट, और ओके कर देना। देखो डेटाबेस खुलेगा, ये GUI मोड है। ठीक है, अब इन डेटाबेस वालों को पता है कि तुम लोग नालायक हो, तो पता है ये लोग ने क्या किया है, इन लोगों ने डेटाबेस बना के दिया है अपने तरफ से कि ये लोग प्रैक्टिस करेंगे इसी पे बैठ के। ठीक है, हाँ ये GUI है ना, इस पे क्लिक क्लिक पे काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन तभी भी यहाँ पे कोड लिखना पड़ता है, ये कोड लिखने वाला एरिया है। ठीक है, जब तुम यूज डेटाबेस लिखते हो ना, शकीला, तो शकीला यही डेटाबेस है, और इस पे क्लिक करोगे तो ये कोड चल जाएगा। देखो यूज शकीला, शकीला के अंदर आ गए हो, और शकीला के अंदर क्या है, टेबल्स बने हुए हैं, कितने टेबल्स, बहुत सारे। तो तुम्हें अब आगे क्या करना है, शो टेबल्स। ठीक है, सेमीकोलन से बंद करना होता है और फिर से चलाओ इसको। तो देखो नीचे टेबल दिखा रहा है, एक्टर, एक्टर इन्फो वगैरह 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 वगैरह। तो आई एक्टर को मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, अभी फेंक दूंगा उठा के, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। ये एक्टर कुछ और नहीं बल्कि एक टेबल है, देख रहे हो ना, टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, तो ये टेबल है, ये टेबल्स का जो होता है वो है, ये डेटाबेस का आइकन है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर, तो 200 बंदों का डेटा आएगा जैसे तुम इसको रन करोगे। देखो नीचे आया ना, ये 200 बंदों का डेटा है, लास्ट में 200 लिखा होगा। देखो होरा टेम्पल लास्ट की वो है। और जब डेटाबेस बनाया जा रहा था तब का ये डेटा इंसर्ट किया गया। देखो 2006 2/15 में ये, तो 2006 ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है, और ये टाइम है 4:34 33 पे ये डाउनलोड डाला किया गया है, 34 मिनट 33 सेकंड। हाँ ठीक, ठीक है। क्या कह रही है, क्या है, डेटा टाइप है, हाँ डेटा टाइप है, सब बताऊंगा। क्यों इतना उत्सुक हो रहे हो, उत्साहित ना हो, इतना प्रफुल्लित ना हो, हम आपको अवगत कराएंगे सारी बातों से, है ना। तो मेरी वार्ता पे कृपया ध्यान दे। ऑलराइट, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट CLI मोड। इसको बंद कर लेंगे, बंद कर लिया। अब जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार होना चाहिए, खूबसूरत, वो ये है माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। जो कमांड प्रॉम्प्ट की तरह दिखेगा उस पर माई एसक्यूएल लिखा रहता है, कमांड लाइन क्लाइंट याद रखना, इस पर क्लिक करना। ये है वो खूबसूरत दुनिया जहां हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें अगर तुमने उल जलूल पासवर्ड डाला तो ये बुरा मान जाता है और गायब हो जाता है। ये पासवर्ड पूछ रहा था मेरे से, मैंने उल जलूल डाल दिया, लो गायब हो गया। ये नहीं बोलेगा रीसेट कर लो। इसीलिए पासवर्ड ढंग से डालना सबके सब। ठीक है, अब फिर से माई एसक्यूएल यहाँ पे लिखना, कमांड लाइन क्लाइंट, और यहाँ पे फिर से क्या पासवर्ड डालोगे, ROOT, सब स्मॉल लेटर में, और देखो खुल गया माई एसक्यूएल, है ना। अब मैं तुम लोगों को कहानी सुनाऊंगा। हाँ, इतना खुश काहे हो रहे हो, लैला मजनू की नहीं सुना रहा, डेटाबेस की सुना रहा हूँ, सुनो। सब मीटिंग फिर से रिज्वाइन करो ऑनलाइन।